नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की उस एक्साइज पॉलिसी के बारे में जिसके बाद उन्होंने सरकार का मुनाफा दिखाने की तो बात की ही, पर अपनी झोली भी भर भर कर भरी। दरअसल सीबीआई इस पर जांच कर रही है और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर एक छापेमारी भी की, जिसमें बहुत से ऐसे दस्तावेज और लैपटॉप और मनीष सिसोदिया का फोन बरामद करने की बात कही है। दरअसल मीडिया के पास थोड़ी ही जानकारी होती है जो सीबीआई देना मुनासिब समझती है, पर पूरी जानकारी तो सिर्फ सीबीआई ही बता सकती है। अभी के लिए हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की उस एक्साइज पॉलिसी के बारे में। इसकी शुरुआत होती है नवंबर 2021 से। तब एक बैठक की जाती है, जिस बैठक में जो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल होते हैं, ये प्लानिंग करते हैं आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी झोली कैसे भरी जाए, और इसमें सरकार जो केंद्रीय सरकार है उसका भी मुनाफा दिखाया जाए और आम आदमी पार्टी अपनी भी झोली कैसे भर ले, इसी के बारे में दिखाया जाता है। और पॉलिसी बनाने की बात की जाती है, जिसके लिए एक्साइज पॉलिसी को चुना जाता है। दरअसल दो ही ऐसी दिल्ली के जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती हैं, ऐसी दो चीज़ें हैं। पहली है वैट और दूसरी है एक्साइज विभाग। वहीं इस एक्साइज विभाग की अगर बात की जाए तो इसको चुना गया, जिसके लिए मीटिंग बिठाई गई, जिस मीटिंग में शराब के कारोबारी और माफिया थे। दरअसल अब सरकार ऐसे प्लानिंग करती है जिसमें शराब के कारोबारी और माफिया शामिल होते हैं। उनके आधार पर मीटिंग की जाती है और उनकी जो बातें होती हैं उनको माना भी जाता है। इसी तरह की मीटिंग मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने की, जिसमें इनकी सारी बातें मानी गई और एक पॉलिसी बनाने की जो बात कही गई, जिसका नाम है न्यू एक्साइज पॉलिसी। इसको बनाया गया जिससे सरकार का फायदा दिखाते हुए केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार अपनी भी झोली भरने वाली थी। इससे फायदा जिन्हें होने वाला था, जो शराब के ठेकेदार थे और केजरीवाल, उन्हें होने वाला था, उन्होंने इस पर पूरा जोर दिया। वहीं दूसरी तरफ नवंबर 2021 में इसे लागू कर दिया गया, जिसके बाद जो बताया गया कि अब जो पहले 3,500 करोड़ का ज़्यादा मुनाफा होगा, इस तरह का बात कही गई। इस तरह का जो जवाब दिया गया कि 3,500 करोड़ का ज़्यादा फायदा होगा न्यू एक्साइज पॉलिसी जो लागू की गई है इससे। तो यह पॉलिसी आते ही विवादों में घिर गई। जल्दी जल्दी में कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई। कई मामलों में एलजी ने भी असहमति जताई। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को जल्दी इस बात की थी, क्योंकि इस पॉलिसी से इन्हें ज़्यादा पैसा मिलने वाला था। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को ज़्यादा पैसा मिलने वाला था। और दूसरी तरफ यह शराब के जो ठेकेदार थे, शराब जो माफिया थे, इनसे एडवांस पैसा ले चुके थे, अपनी झोली पहले ही भर चुके थे। तो इस तरह की जो चीज़ें सामने आई, नवंबर 2021 में इसको लागू किया गया और टारगेट रखा गया 9,500 करोड़ रुपए जो है एक साल में टारगेट रखा गया। तो जुलाई, यानी कि जुलाई तक 9 महीने के अंदर जो दिल्ली सरकार को इस एक्साइज पॉलिसी से पैसे कितने आए, 1991 करोड़ रुपए। दरअसल और अगर 3 महीने लगाए तो एक साल का टारगेट अगर इनकम देखा जाए तो वो बिल्कुल भी इसके पास नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि अगर एक साल का देखा जाए तो 500-700 करोड़ और कमा लेते, जिससे कि पूरा ही टोटल इनका बनता 2,500 करोड़। तो दिल्ली में जब यहाँ पर सरकारी ठेके चलते थे तो यहाँ पर जो मुनाफा दिल्ली सरकार को रेवेन्यू आता था, वो आता था 6,000 करोड़ का। तो दिल्ली सरकार ने जो ये पॉलिसी चलाई, इससे खुद ही घाटा कर लिया। लगभग 3,500 करोड़ का इनको घाटा भी हुआ। अब इन लोगों को ठेके किस तरह दिए गए? दरअसल दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया और जो 2-2 जोन थे वो एक ही इंसान को दिए गए, एक व्यक्ति को दिए गए। कुल मिलाकर 16 ठेकेदार इसके बना दिए गए कि जो अब ये कहेंगे वही होगा। और इन 16 ठेकेदारों ने अपनी मनमानी करते हुए खूब पैसा कमाया। वहीं दूसरी तरफ इन्हें जिस ब्रांड को प्रमोट करना था, जिस ब्रांड को बिकवाना था, ये उसी ब्रांड को यहाँ पर लेकर आते थे, जिनके चक्कर में, इनके चलते जो छोटे छोटे ब्रांड्स थे वो मार्केट से गायब हो गए। दिल्ली की मार्केट से उनका सफाया हो गया और इन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स को, और जिन ब्रांड से इन्हें मोटी रकम मिल रही थी,
थी। जिन ब्रांड्स को ये प्रमोट कर रहे थे उनको दिल्ली में बिकवाया, उनको प्रमोट किया। दरअसल इन ब्रांड्स को बिकवाने के लिए जो इन ब्रांड्स के निर्माता थे वो भर भर कर केजरीवाल सरकार को, मनीष सिसोदिया को पैसे दे रहे थे, इन ठेकेदारों को पैसे दे रहे थे जो कि केजरीवाल की जेब में जा रहे थे। इन ठेकेदारों के पास बड़ी मात्रा में पैसा आ रहा था इन ब्रांड्स के मालिकों से। तो यही दूसरी तरफ जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई, जिनका नाम लिस्ट में डाला गया, उसमें यहाँ के जो मनीष सिसोदिया थे जो कि इस एक्साइज डिपार्टमेंट के मेन लीडर हैं, उनका नाम सबसे पहले है। इसके बाद जो यहाँ के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इनके भी नाम इसमें शामिल हैं कि इनका भी इसमें हाथ था। वहीं दूसरी तरफ शराब कंपनी के 3 CEO, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जिसके बाद जो इन 16 आकाओं था, ये तो था इनका सेकंड टर्म का घोटाला, पर इसमें और भी बड़े बड़े घोटाले किए गए। जिसमें एक और था जिसमें जो सरकार के द्वारा जिनको लाइसेंस नहीं दिए जाते थे, जिनको ठेका नहीं दिया जाता था, जो ऑलरेडी करप्शन में ब्लैक लिस्टेड थे, इन ठेकेदारों के द्वारा ये जो 16 आका थे इनके द्वारा इनको भी यहाँ पर ठेका दिया गया। इनको इन ब्लैक लिस्टेड लोगों को भी ठेका दिया गया जिनसे भी इन्हें खूब पैसा मिला। इसके बाद आता है जो लाइसेंस फीस थी, 140 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए लाइसेंस फीस के, जिसमें से अनुमान है 30-40% यानी कि कम से कम 44 करोड़ रुपए तो आम आदमी पार्टी को मिले ही होंगे। वहीं दूसरी तरफ जो बीडिंग में जिन कंपनियों को ठेका लेने के लिए जिन्होंने डिपॉजिट जमा कराया था, जिन कंपनियों को ठेका लेना था उन्होंने डिपॉजिट जमा कराया था, इसके तहत एक नियम था कि अगर जिन कंपनियों को ठेका नहीं मिलता है उनका ही डिपॉजिट वापस किया जाएगा, अन्यथा बाकी लोगों का डिपॉजिट वापस नहीं किया जाएगा। पर हुआ क्या, 30 करोड़ रुपए एक ऐसी कंपनी के वापस करने की बात सामने आई जिसको ऑलरेडी ठेका मिल चुका था, जो ठेका ले चुकी थी, फिर भी उसका 30 करोड़ जो डिपॉजिट था वो वापस कर दिया। तो ये भी एक घोटाला यहाँ पर था। वहीं दूसरी तरफ इनसे जिन को फ़ायदा मिला था ये सब चीज़ें सामने आई। अब आनन फानन में जब जो मनीष सिसोदिया है उन्होंने कह दिया कि यह कंपनी बेकार थी, काम नहीं आई, इस तरह की बात की गई, तो इसके बाद आनन फानन में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई जिसके बारे में सूचना चीफ जो सेक्रेटरी थे उनको भी नहीं दी गई। तो इस तरह की जो चीज़ थी वो सामने आई। और अगर यह जो पॉलिसी थी इतनी ही अच्छी थी तो इसको वापस क्यों नहीं लाया गया? अगर इतनी ही यह कारगर थी तो इसके बारे में ये लाई क्यों गई? सरकारी पॉलिसी पहले से ही अच्छी थी तो इन्होंने कह दिया कि अब उसी को लाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो CBI है उसने जांच की है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी इसमें मामला सामने आ रहा है, जिसमें अब ED इसकी जांच करेगी, ऐसा सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि CBI के पास 12 पेंडिंग केसेस हैं, 12 ऐसे केसेस हैं जिसमें आम आदमी पार्टी का जो कनेक्शन सामने आ रहा है। अब मनीष सिसोदिया ने इस चीज़ के चलते ये तो कह दिया कि उनका जेल जाना तय है, पर इसमें केजरीवाल की भी नपाई की जाएगी। केजरीवाल भी इसमें बच नहीं पाएंगे क्योंकि अपनी झोली भरने में, अपनी नीयत भरने में, अपनी जेब में पैसा ठूसने में केजरीवाल भी कम नहीं है। उन्होंने पूरी तरह साथ दिया है मनीष सिसोदिया का इस एक्साइज पॉलिसी के घोटाले में, पूरी तरह उन्होंने अपनी जेब भी भरी है, तो इसी चीज़ के चलते उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।